आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में ड्रोन चोरों का शोर मचाकर रात में खौफ फैलाने वाले पुलिस के निशाने पर आ गए हैं। पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज करने के बाद एक असरदार को लाइसेंसी असला के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उसने रात पहले चोरों का शोर मचाया और फिर छत पर चढ़कर कई राउंड फायर दाग दिए। पुलिस ने उन पर भी FIR लिख ली है, जिन्होंने मानसिक दिव्यांग को ड्रोन चोर होने के शक में पेड़ से बांधकर पीटा था। कई गाँवों में खौफ फैलाते घूम रहे शेर को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया है। एक और बड़ी खबर यह है कि व्यापार मंडल ने CM योगी की तारीफ करते हुए बिजली विभाग के खिलाफ कड़ा मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। हैरत अंगेज साइबर ठगी, रोडवेज ड्राइवर के कावड़ियों से माफी मांगकर छूटने, नगर आयुक्त के फावड़े से नालियां साफ करने और उससे रद्दी को लेकर मीटिंग करने की खबरें भी हैं। आइए अब आपको इन सभी की तफसील बताते हैं। ड्रोन चोरों का शोर मचाकर महंगी पड़ी फायरिंग। थाना फरीदपुर इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जेड़ के रहने वाले 48 वर्षीय मंसूर अहमद खान पर इल्जाम है कि गांव में चोरों और ड्रोन उड़ने की अफवाह फैलाई और अपने लाइसेंस से रिवॉल्वर से छत पर चढ़कर करीब 10 राउंड फायरिंग कर दी। रात में अचानक हुई फायरिंग से गाँव में दहशत का माहौल फैल गया। लोग डरकर अपने घरों में छुप गए और दरवाजे बंद कर लिए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी मंसूर खान को रिवॉल्वर समेत पकड़ लिया। उनसे 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। BNS की धारा 125 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ड्रोन चोरों के शक में मारपीट कर फंस गई पब्लिक। जिस बात का इम्कान था, SSP अनुराग आर्य ने अब वो एक्शन शुरू करा दिया है। पहले उन्होंने सभी थानों से लोगों को समझवाया कि ड्रोन चोरों के आने की बात महज अफवाह है और कुछ नहीं। अब उन लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो ड्रोन चोर के शक में बेगुनाह लोगों को पकड़कर पीट रहे हैं। इसकी शुरुआत फतेहगंज पश्चिमी थाने से हुई है। रुकमपुर माधोपुर में रात के वक्त चोर का शोर मचाकर जिस मानसिक दिव्यांग की पिटाई की गई थी, पुलिस ने आज उसे थाने बुलाया, उसकी मानसिक स्थिति चेक की। उसका नाम प्रदीप है और शाहजहांपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। उसे पेड़ से बांधकर मारपीट करने वालों पर सब इंस्पेक्टर मांगे राम की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उदयपाल सिंह इत्यादि पर BNS की धारा 115(2) और 127(2) लगी है। पुलिस वायरल वीडियो देखने के बाद मारपीट करने वाले सभी लोगों के चेहरे पहचान रही है। ऐसी ही मारपीट की घटनाएं कस्बे के मोहल्ला सराय, बिटौरा और सौराहा गांव में भी हो चुकी हैं। बरेली शहर में तो ऐसी घटनाओं की भरमार है। गुजरी रात भी नवादिया और रायपुरा चौधरी में ऐसे ही चोरों का शोर मचाकर खलबली मचाने की सूचना है। पुलिस इन मामलों की भी जाँच कर रही है। रोडवेज चालक ने कांवड़ियों से मांगी माफी। कोतवाली के पटेल चौक पर कांवड़ियों की DCM दोपहर के वक्त रोडवेज बस से टकरा गई। इससे कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन कांवड़िए आक्रोशित हो उठे। पुलिस की मौजूदगी में बस को रोक लिया। पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश में लग गई, लेकिन वो बस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। चौराहे पर जाम लगने लगा। तब रोडवेज बस का चालक नीचे आया। उसने पैर पकड़कर माफ करने का अनुरोध किया। इस तरह से मामला तब रफा दफा हो सका। आखिरकार पकड़ा गया दहशत फैलाने वाला शेर। करीब 1 माह से डराता दहशत फैलाता घूम रहा तेंदुआ आखिरकार पकड़ गया है। वो हाफिजगंज थाने के इलाके फैजुल्ला नगर में बंद खेतान फैक्ट्री में पनाह लिए था। 2 हफ्ते पहले गाय और बछड़े पर हमला करने की कोशिश के दौरान मोबाइल की वीडियो में तेंदुआ कैद हो गया था। तब वन विभाग की टीम ने भी तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रयास संजीदगी से शुरू किए। पिंजरा लगाया गया, लेकिन वो गच्चा देता रहा। तेंदुए को पकड़ने में नाकाम होते देख वन विभाग ने पूर्व DFO एवं वन जीव विशेषज्ञ GS खुशालिया को मेरठ से बुलाया। उन्होंने तेंदुए की लोकेशन ट्रेस की, उसके निकलने वाले रास्ते पर पिंजरा लगा दिया। नई रणनीति के तहत पिंजरे में एक मुर्गी जिंदा बैठा दी गई। रात तेज बारिश हो रही थी। अनुमान है कि बारिश के सबब तेंदुआ शिकार नहीं कर पाया, भूखा था। पिंजरे में मुर्गी को देखकर भूख मिटाने की कोशिश की और तड़के 4 बजे वो उसमें फंस गया। अब उसे वन रेंज में छोड़ा जा रहा है। नगर आयुक्त ने साफ की नालियां, कही बड़ी बात। मॉर्निंग वॉक पर निकले नगर आयुक्त संजीव मौर्य ने सिटी स्टेशन के आसपास का इलाका देखा तो सफाई व्यवस्था का सच सामने आ गया। पता लग गया कि सफाई को लेकर फर्जी रिपोर्टिंग की जा रही है। वो लोगों से बात करके स्थिति का जायजा लेने लगे। तब तक उनके इस कदम की सूचना स्वास्थ्य विभाग के अमले तक पहुंच चुकी थी। वार्ड के सफाई नायक इत्यादि मौके पर पहुंच गए। नगर आयुक्त ने नालियों में भरी कीचड़ को लेकर नाराजगी जाहिर की। खुद फावड़ा लेकर नालियों से कीचड़ निकालने लगे। बाद में उन्होंने जिम्मेदारों पर कार्रवाई का चाबुक भी चलाया है। जब खुद फावड़ा चलाने को लेकर उनसे सवाल हुआ तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया है। कल प्रातः सुबह यहाँ कुतुब खाना एरिया में साथ में जो है अवार्ड 54, 56 और जो 44 एरिया लगता है रेलवे सिटी स्टेशन के सामने, वहाँ का औचक निरीक्षण किया गया था सफाई व्यवस्था देखने के लिए और जो हमारी नालियाँ हैं उसकी स्थिति चेक करने के लिए। नालियों में जो है सिल्ट एवं जो गोबर भरे हुए पाए गए थे, साथ में कई जगह कुछ कूड़े के ढेर पाए गए थे, जिसके लिए संबंधित को निर्देशित भी किया गया कि तत्काल इसको सफाई कार्य कराएं।
इसके अलावा जो संबंधित सफाई नायक है जिनको सुपरविज़न की जिम्मेदारी उस एरिया की, उनका 1 दिन का वेतन भी काटा गया है और जो बीट सफाई कर्मी हैं उनके भी 1 दिन का वेतन काटा गया है और उनको भविष्य के लिए भी चेतावनित किया गया है कि अगर उनके जो है कार्रवाई में, उनकी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता है तो और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये पहली बार ऐसी तस्वीर सामने आई है कि आपने खुद जो व्यवस्था जाकर देखी है मौके पर। हम सभी को अपना घर साफ़ करते ही हैं और साफ़ भी करना चाहिए और शहर की जिम्मेदारी भी है, लीड लेने के लिए भी हम लोग को आगे आना चाहिए, तभी हमारे कार्मिक मोटिवेट होंगे। लोगों को भी मैसेज जाएगा कि भाई हम जैसे अपना घर साफ़ रखते हैं वैसे शहर को भी साफ़ रखें और जो हमारे स्वच्छ रैंकिंग है शहर की, उसमें भी अच्छा खासा उछाल आएगा। तो सभी लोग को आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और शहर को साफ़ करने में जो यथासंभव प्रयास हो सके वो करना चाहिए। उर्स रजवी को लेकर नगर निगम में बैठक। 18 अगस्त से शुरू होने जा रहे 3 दिनी उर्स रजवी को लेकर नगर निगम में नगर आयुक्त संजीव मौर्य की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें दरगाह के प्रतिनिधिमंडल ने भी हिस्सा लिया। बैठक में इस्लामिया मैदान, दरगाह परिसर, मदरसा जामियतुर रज़ा में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर बात हुई। दरगाह से जुड़े लोगों ने सुझाव रखे और समस्याएं भी बताईं। आवारा पशुओं, कुत्तों को हटाने, वॉच टावर लगाने और सड़कों में गड्ढों के लिए पेच वर्क का काम जल्द शुरू कराने पर जोर दिया। बारिश के मौसम को सामने रखते हुए उर्स स्थल में पानी भरने पर समाधान को लेकर भी बात की गई। लखनऊ मेल के कोच में धुआं भरने से मच गया हड़कंप। लखनऊ दिल्ली के बीच चलने वाली 12,230 लखनऊ मेल के D4 कोच में मंगलवार रात हादसा होते होते बचा। ट्रेन के कोच का चक्का जाम होने के कारण चिंगारी निकली। कोच में बैठे यात्री देखकर घबरा गए। कोच में धुआं भरने से उनमें हड़कंप मच गया। अफरा तफरी के बीच बरेली जंक्शन पर ट्रेन को रोककर खराबी को दूर किया गया। सभी कोचों की जाँच के लिए प्रारंभिक रखरखाव डिपो को लिख दिया गया है। नकली सोना बेचने वाले पति पत्नी को पकड़ा। थाना आंवला पुलिस ने नकली सोना बेचकर ठगी करने वाले शातिर पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ के रहने वाले असगर और उनकी पत्नी शहजादी ने अनमोल गुप्ता सर्राफा कारोबारी को नकली टॉप्स और गहने बेचने की कोशिश की। शक होने पर जांच की गई तो माल नकली था। व्यापारी और स्थानीय लोगों की मदद से सर्राफ दोनों को पकड़कर थाने ले गए। पुलिस ने इनके पास से 17 जोड़ी नकली टॉप्स, 2 जोड़ी कुंडल, 6 अंगूठियां और एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। गाड़ी को सीज कर दिया गया है और दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। वहां से वो जेल भेज दिए गए हैं। लूट के 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। फरीदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को पकड़ लिया गया है। आरोपी में से एक लालाराम के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि उसके साथी सरताज को भी मौके से पकड़ा गया है। पुलिस ने उनसे लूटी गई 2 मोटरसाइकिलें, 1 तमंचा, कारतूस और 1 नाजायज चाकू बरामद किया है। फायरिंग में कांस्टेबल महक श्याम भी घायल हुए हैं। दोनों बदमाशों के खिलाफ कई थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बीती रात दिनांक 29/7/25 को थाना फरीदपुर क्षेत्र के अंतर्गत जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि लूट व चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके 4 बदमाश 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर रहपुरा पुलिया से और गौसगंज तिराहे की तरफ आ रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना फरीदपुर पुलिस टीम के द्वारा बदमाशों की घेराबंदी की गई। पुलिस से घिरा देखकर बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिस पर एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरे को मोटरसाइकिल के गिरने से हिकमत अमली के द्वारा उसको पकड़ लिया गया। 2 अन्य बदमाश जो कि अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए खेतों की तरफ वो भाग गए। पूछने पर घायल बदमाश ने अपना नाम लालाराम पुत्र बाबूराम निवासी जसौली दिवाली थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत का रहने का बताया। साथ ही साथ दूसरे पकड़े गए अभियुक्त ने अपना नाम सरताज पुत्र शहीद अहमद निवासी परेवा कुइया थाना भूता का निवासी होना बताया गया। इसमें लालाराम को दाहिने पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हुआ। तत्काल इसको जीवन रक्षार्थ हॉस्पिटल भेजकर इसका प्राथमिक उपचार कराया गया। लालाराम से एक तमंचा, 315 बोर तथा 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, साथ ही साथ एक चोरी की मोटरसाइकिल जो कि थाना फरीदपुर क्षेत्र के अंतर्गत से इस चोरी की गई थी वो बरामद हुई। साथ ही साथ दूसरे अभियुक्त सरताज से, जिसके पास से एक अवैध चाकू, साथ ही साथ बिथरी चैनपुर से लूटी गई एक मोटरसाइकिल भी इसके कब्जे से बरामद हुई है। लालाराम के विरुद्ध पूर्व में करीब 13 अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है। साथ ही साथ सरताज की भी आपराधिक इतिहास है, उस पर 3 मुकदमे दर्ज है।
इस संपूर्ण घटनाक्रम में कांस्टेबल मेघश्याम को भी जो है वो चोटें आई है, जिसको भी उपचार के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया था। स्विफ्ट कार में तमंचे के साथ युवक हत्या चढ़ा। थाना बहेड़ी पुलिस ने केशवपुरम फाटक के पास एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम को यहां स्विफ्ट VDI कार मिली, जिसमें एक युवक तेजी से बैठने लगा। पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली। उसके कब्जे से एक तमंचा 315 और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार हरप्रीत ने पुलिस को बताया कि वो कार को टेस्ट ड्राइव के बहाने लेकर आया था। उसके खिलाफ थाना बहेड़ी में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। लूट का माल खरीदने वाला सुनार गिरफ्तार। थाना बिथरी चैनपुर पुलिस ने हाईवे पुल के नीचे नरियावल तिराहे से सुनार अनिल कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से लूट का एक कुंडल बरामद हुआ है। अनिल कुमार पर लूट के माल की खरीदारी का आरोप है। पिछले माह नवदिया हरकिशन गांव के पास एक दंपति से मोबाइल, कुंडल और पेंडल छिनैती की घटना हुई थी। पुलिस ने मामले में लुटेरे को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। उसके बताने पर अब लूट के माल को खरीदने वाले सुनार को भी पकड़ लिया गया। एसी कारोबारी से साइबर ठगी, उड़ गए खाते से 17 लाख। आवास विकास कॉलोनी में एसी कारोबारी विक्रम गुप्ता साइबर ठगों के शिकार हो गए। एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर ट्रैफिक चालान का मैसेज मिला, जिसमें एक संदिग्ध APK फाइल भेजी गई थी। विक्रम ने फाइल डाउनलोड की, जिसके बाद उनका मोबाइल हैंग हो गया। कुछ ही देर में उनके 8 बैंक खातों से 17 लाख रुपए ऑनलाइन निकाल लिए गए। ठगों ने मोबाइल का क्लोन बनाकर रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर किया। विक्रम ने साइबर क्राइम पोर्टल और टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई है। अब तक 2.25 लाख की ट्रांजैक्शन डिटेल मिली है। दिल्ली गैस लीक हादसे में हसीब की भी मौत। 5 जुलाई की रात दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी इलाके में एक कमरे में एसी गैस लीक होने से 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई थी। चौथा युवक हसीब, जो 24 दिन तक एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती रहा, वहां से डिस्चार्ज होने के बाद बंडिया स्थित अपने घर आया था। गुजरे दिन हालत बिगड़ने पर राधिका अस्पताल ले जाया गया। वहां उसने दम तोड़ दिया। चारों युवक एसी मैकेनिक थे और एक ही कमरे में किराए पर रहते थे। हादसे की वजह गैस लीक और बंद खिड़की दरवाजे थे, जिससे दम घुट गया था। ताला तोड़ने के बाद चारों को बाहर निकाला गया था, जिसमें 3 की सांसें सोते हुए थम गई थी। 3 छोटे बच्चे और हादसे में पिता की मौत। पीलीभीत के पूरनपुर के गांव काडेर चौहार में रहने वाले 40 वर्षीय रामजीवन अपने साड़ू की बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे देखकर लौट रहे थे। मोहनपुर मोड़ के पास किसी वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने रामजीवन को अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बरेली के लिए रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई। पत्नी संजू का रो रो कर बुरा हाल है। मजदूरी करके परिवार चलाने वाले रामजीवन के 3 छोटे बच्चे हैं। सोनू कहाँ रहते हैं? काड़ेर चौरा, थाना कौन सा लगता है? पूरनपुर, जिला? पीलीभीत। ये कौन है आपकी जिनकी मौत हुई है? ये हमारे फुफेरे भाई हैं, इनके साड़ू। ये घटना हुई, ये अपनी साड़ू की बेटी को हॉस्पिटल में डिलीवरी बच्चा हुआ, तो उनको देख रहे वापसी आ रहे थे, तो ये किसी अज्ञात वाहन से मोहनपुर के गांव के पास में इनको मतलब एक्सीडेंट हो गया। ये कैसे थे? ये मोटरसाइकिल से थे, बाइक पे। कब का हादसा है ये परसों का है। फिर मतलब इनको वहाँ ले गए सरकारी हॉस्पिटल में, मतलब वहाँ चला, उन्होंने पीलीभीत रेफर किया, पीलीभीत में उन्होंने बरेली कर दिया, और बरेली में इलाज के दौरान इनकी कल डेथ हो गई। शादीशुदा हैं ये? जी शादीशुदा है। क्या करते थे ये व्यवसाय करते हैं, मजदूरी करते हैं, जो मतलब बाहर जाके धान की रोपाई वगैरह की काम धाम अपना मतलब मजदूरी करते हैं, मजदूर हैं, बहुत गरीब आदमी। दबंगों की पिटाई का वीडियो वायरल, छात्र घायल। आंवला थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर दबंग युवकों ने छात्र पुष्पेंद्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। लात घूंसे, थप्पड़ और बेल्ट से की गई पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। घायल पुष्पेंद्र को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया है। घटना रोडवेज के पास की बताई जा रही है, जिसे लेकर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। छात्राओं ने प्रधानाचार्य के खिलाफ क्यों किया प्रदर्शन? आंवला ग्राम मनोना स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय में छात्राओं ने प्रधानाचार्य के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि प्रधानाचार्य उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करती हैं और किसी भी समस्या का हल नहीं करती। जरूरत की चीज़ें जैसे साबुन, तेल और पेस्ट उन्हें सिर्फ 6 महीने में एक बार मिलते हैं, और वो भी बहुत कम मात्रा में। खाने में कीड़े निकलने की शिकायत करने पर भी डांटती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि स्टाफ अलग खाना खाता है और छात्राओं के भोजन को हाथ तक नहीं लगाता। प्रदर्शन की खबर मिलने पर समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर, नायब तहसीलदार और इंस्पेक्टर आंवला विद्यालय पहुंच गए। छात्राओं को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा।
ICCC कर्मचारी को SSP ने किया सम्मानित। नगर निगम कार्यालय में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC में तैनात देवेंद्र कुमार को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए SSP अनुराग आर्य ने प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। देवेंद्र कुमार ने सुरक्षा कैमरों के सफल संचालन और निगरानी में तकनीकी कुशलता का परिचय दिया है। इन कैमरों के माध्यम से जनपद के प्रमुख चौराहों, सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसी जगहों पर नजर रखी जाती है, जो कानून व्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो हमारी खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए।